कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग भूमिका की चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में हम सब लोगों ने देखा कि प्रभुपाद जी ने घोषित किया था कुर्सी लाके दे दो। परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। अगर हमें सुखी होना है, जो कि जीव का स्वभाव है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब जीवों का यही स्वभाव है कि हर जीव सुखी होना चाहता है। बैठ जाइए। लेकिन वो सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जैसे हाथ शरीर का अंग है, पैर भी शरीर का अंग है, आंख भी शरीर का अंग है, नाक भी शरीर का अंग है, कान भी शरीर का अंग है, अलग अलग अंग हैं। क्या हाथ जैसा पैर है? क्या पैर जैसी आंखें हैं? क्या आंखों जैसा कान है? क्या कान जैसे नाक है? नहीं। ये सब अलग अलग बनावट के बने हुए हैं, है कि नहीं? ये सब अलग अलग बनावट के बने रहने के बावजूद भी इन सबको अगर सुखी होना है, तो इन सबको पेट के लिए काम करना चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं कि पेट के लिए काम करने पर हाथी सुखी होगा। पेट के लिए अगर भोजन दिया जाए तो फिर पैर को भी ताकत मिलेगी कि नहीं? बोलो। पैर को भी ताकत। अगर हमने पेट को भोजन दिया तो आंखों में भी ताकत आएगी कि नहीं? आंखों में भी ताकत आएगी। पेट को अगर भोजन दिया तो कानों में भी ताकत आएगी कि नहीं? कानों में भी ताकत आ जाएगी, है कि नहीं? अब कोई सोचे कि पेट के लिए तो हाथ काम करता है, पैर तो कैसे काम करेंगे? पैर कैसे काम कर सकते, पेट के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। जैसे। हाँ। जोर से बोल। तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, ऐसा लगता है खाता ही नहीं तो। जोर से बोल। ताकत तो मिल जाएगी पैर को पेट में अगर खाएंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ पेट के लिए पैर कैसे काम करता है? नहीं पता? जगबंधु, पैर जो है पेट के लिए काम कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता ना, हाथ ही काम कर सकता है। पेट के लिए पैर थोड़ी काम कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? नहीं। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? कैसे? श्रम करके, काम करके। लेकिन पेट को कैसे काम करवा रहा है? पैर का पेट से कैसे संबंध है? कोई उदाहरण बताओ।
मेहनत करते हैं तो चलते हैं, ठीक है, चलने से क्या हो जाता है? पैसे मिलते हैं, काम करते हैं, बाहर जाते हैं, चलने का काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, फिर उस पैसे से क्या हो जाता है? खरीद के सामान खाते हैं। तो पैर काम कर रहा है कि नहीं पेट के लिए? ताली बजाओ सब इसके लिए। तुम लोग कह रहे थे कि पैर से काम हो ही नहीं रहा है, हाथ से ही काम होता है बस पेट का। ऐसी गड़बड़ बात कर दी तुम। अरे रोज तुम लोग प्लेट लेकर के किससे भाग के जाते हो? किससे भाग के जाते हो? सर के बल से लुढ़क लुढ़क के जाते हो क्या? कैसे जाते हो रोटी खाने के लिए, भोजन खाने के लिए, प्रसाद लेने से? पैर से। अब तेरे को पैर दिखाई दे रहा है? तो मतलब पैर से हम पेट के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं? हाथों से पेट के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आंखों से पेट के लिए काम कर सकते हैं क्या? आंखों से नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हाँ, अब बोल रहा है, हाँ, कैसे? क्या खिलाने का है? वो रसगुल्ला मार रहा है, मेरे को नहीं मिला। उसकी थाली में देख लिया, उसने रसगुल्ला खाया, मेरे को नहीं खाने को मिला। तो आंख भी झपट्टा मार करके मार लेती है प्रसाद। पेट के लिए काम करती है, आंख भी काम करती है। जबकि आंख की बनावट कैसी है, हाथ की बनावट कैसी है, पैरों की बनावट कैसी है कि नहीं? सबकी अलग अलग बनावट है। और अलग अलग बनावट वाले सारे अंग पेट के लिए काम करते हैं। उससे क्या हो जाता है? सारे अंग सुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? सारे अंग सुखी हो जाते हैं। अगर वो अंग पेट के लिए काम ना करें तो भाई कोई अंग सुखी नहीं रहेगा, सारे अंग मुरझा जाएंगे। ऐसे ही कुत्ते की बनावट और इंसान की बनावट एक जैसी है, अलग अलग है? बोलो। गाय की बनावट अलग है। ऐसे ही पेड़ पौधों की बनावट अलग है। सब जीवों की बनावट अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग बनावट वाले सारे जीव, अगर वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करें, तो जैसे सारे अंग अलग अलग बनावट वाले पेट के लिए काम करते हैं तो पेट सबको ताकत दे देता है, ऐसे ही सब अलग अलग बनावट वाले जीव भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करें तो फिर वो भी सुखी हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते। कुत्ता भगवान के लिए कैसे काम करेगा बताओ? तो बता। कुत्ता कर सकता है भगवान के लिए काम? पेड़ कर सकता है भगवान के लिए काम? हाँ, कैसे? हाँ, पेड़ के जो फल है वो भगवान को भोग लगा दिया जाए तो पेड़ सुखी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ पर सेब का पेड़, केले के पेड़ सुबह सुबह आते हैं और आकर के अपने अपने फल दे के चले जाते हैं कि इनका भोग लगा देना आप। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं। तो कैसे काम कर सकता है पेड़ भगवान के लिए फिर? बोलो, पेड़ कैसे काम कर सकता है? तो बता, पेड़ कर सकता है कि नहीं? नहीं। कुत्ता कर सकता है कि नहीं? कैसे? नहीं। पहले कह रहा था हाँ कर सकता, फिर कहता नहीं कर सकता। कुत्ता नहीं कर सकता। गाय कर सकती है कि नहीं? हाँ, गाय कर सकती है। कैसे करती है बता? गाय दूध देती है और आकर के गाय दूध सीधा भगवान को थन अपने पकड़ा देती है, पी लो मेरा दूध। ऐसे करती है क्या? तो गाय कैसे कर सकती है फिर? ऐसी सामर्थ्य अन्य जीवों में बहुत कम पाई जाती है कि वो जीव स्वयं से जाकर के भगवान की सेवा कर सकें। फूल तो चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन फूल क्या वहां से उठ करके स्वयं भगवान को चढ़ा सकता है? नहीं।
लेकिन कोई आदमी अगर उस फूल को तोड़ करके ला करके भगवान को चढ़ा दे, तो फिर पेड़ को भी उसकी फल की प्राप्ति होगी कि नहीं, उसका लाभ मिलेगा कि नहीं। भगवान क्या सोचेंगे, ये फूल किसका है, तो पेड़ कहे मेरा है, सब मेरा है, मेरा है, मैंने चढ़ाया। तो भगवान जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो फिर भगवान का आशीर्वाद उसको भी मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो मान लो कोई जीव नहीं कर सकता, लेकिन उससे करवाया तो जा सकता है। गाय का दूध निकाल करके दूध भगवान को भी भोग लगाया जा सकता है, या दूध निकाल करके चाय बना करके मार्केट में चोरों को भी बेचा जा सकता है। तो बेचारी गाय ऐसा बोल सकती तुम मेरे दूध का चाय नहीं बना सकते, मेरे दूध को भगवान को भोग लगेगा, ऐसा बोल सकती है क्या। नहीं। कोई जीव जबरदस्ती अपनी ओर से प्रयास नहीं कर सकता, लेकिन कोई भक्त किसी जीव पर दया कर दे, कोई भक्त किसी जीव पर दया कर दे, तो दया करने से वो जीव की भी सेवा हो जाती है। और गीता हम आगे पढ़ेंगे, इस महात्म्य में ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी, गीता के महात्म्य में शंकराचार्य वर्णन करते हैं, और शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कि उन लोगों ने घर में तोता पाल के रखा था, और उस तोते को वो लोग ऐसे ही गीता घर में पाठ होता था तो तोता भी सुन लेता था, और तोता मरा तो वैकुंठ से विमान आया और विमान में चढ़ के चला गया। तो भक्तों की सहायता से सारे संसार के जीवों को लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, भगवान की सेवा में लगाया जा सकता। हमें खुद को इतनी अकल है कि हम भगवान की सेवा कर सकें, लेकिन क्षमता है कि नहीं है। पेड़ तो आ नहीं सकता, लेकिन हम खुद पैरों से चल के आ सकते हैं कि नहीं, जगबंधु आ सकते हैं कि नहीं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम दूसरों को भी सेवा में लगा सकते हैं कि नहीं, कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। पेड़ों के फल तोड़ के भगवान को भोग लगा देते, और गाय का दूध निकाल के भगवान को भोग लगा सकते हैं, और कोई आदमी है उस पे तो फल नहीं लगते, दूध भी नहीं देता। मान लो कोई आदमी है, पेड़ की तो बात समझ गया हमें, कोई आदमी है जिस पे फल भी नहीं लगते, दूध भी नहीं देता, उसको कैसे से लगाएंगे भगवान की सेवा में। हाँ, मंदिर में सेवा करेगा, जैसे किचन में कुकिंग करेगा भगवान की, और डीटी वर्शिप करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, बर्तन साफ करेगा, तो सुखी कौन होगा ये सब करने से, जो करेगा। अब होता क्या है, कई बार व्यक्ति सोचे अरे भगवान की सेवा मैं ही कर रहा हूँ, मेरे को किचन में इतने बड़े बड़े बर्तन धोने पड़ रहे हैं, और मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को इन लोगों ने रौंद दिया है यहाँ पर, और बड़े बड़े लोग ब्रह्मचारी हॉल में एसी चला करके आराम फरमा रहे हैं। तो बच्चा मन में सोचे मेरे को ही बस दुख देने के लिए सब बने हैं, खुद सुखी हो रहे हैं। अब बताओ कौन सेवा कर रहा है, बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है, छोटा। तो सेवा छोटा कर रहा है भगवान की, चाहे बर्तन धोने की कर रहा है, चाहे झाड़ू पोछा की कर रहा है, चाहे लोगों को परोसने की कर रहा है, चाहे रोटी बनाने की कर रहा है, चाहे कोई भी सेवा कर रहा है, तो फायदा किसको मिलेगा, छोटे को मिलेगा, बड़े को मिलेगा, फायदा किसको मिलेगा, सोच लो, किसको मिलेगा, छोटे को, फायदा छोटे को मिलेगा। और बड़े क्या सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हम फायदे में हैं भैया, हम तो आराम कर रहे हैं, है कि नहीं। मतलब उनका ज्ञान हरण हो गया है, वो सोच रहे हैं सोने में फायदा है, सेवा चोरी करने में फायदा है, सेवा नहीं करने में फायदा है। लेकिन गीता कह रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भाई भगवान की सेवा ऐसे ही की जाए जैसे हम पेट की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अंग,
ऐसे ही तरह तरह के लोग, तरह तरह के जीव, तरह तरह के जीव में पशु पक्षी भी आ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति खुद सेवा करता है और दूसरे लोगों को भी सेवा में लगा देता है, पेड़ पौधों से फूल तोड़ करके लेके आता है। जब हम हॉस्टल में थे, हमें ये रहस्य समझा दिया गया था, तो हम भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए जाते थे। पूरे हॉस्टल में जहां जहां फूल के पौधे लगे हुए थे, एक एक फूल, एक एक पौधे से मैं फूल तोड़ के लाता था। जबकि एक पेड़ पर भी बहुत सारे फूल होते थे, एक से भी काम चल जाता था। फिर भी मैं थोड़े से इस पेड़ से तोड़ता था, थोड़े से दूसरे से, थोड़े से तीसरे से, क्योंकि अगर एक से तोड़ लिया और वो बेचारा सुखी हो रहा है, और ज्यादा भगवान कृपा कर रहे हैं उसको, अंदर से इतना प्रसन्न हो रहा है और फूल खिला रहा है वो, और दूसरा बेचारा दुखी हो रहा है, मेरा तो जन्म मरण का चक्कर कभी छूटेगा ही नहीं। मैं तो इंसान बना था तब तो कोई सेवा कर नहीं पाया, अब मैं पौधा बन गया हूँ, अब मेरे अंदर वो ताकत तो नहीं कि मैं भगवान को जाकर के फूल चढ़ा दूं। और ये भक्त भी यहीं से लौट के चला गया। मैं सोच रहा था मेरा ले ले भाई, ले ले भाई, ले ले भाई, लेकिन मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था ये, और ये चला गया। अब मैं कैसे भगवान तक अपने फूलों को पहुंचाऊं। मैं सोचता था कि जगह जगह जाकर के फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ाता था, जिससे उस पौधे को भी क्या मिलेगा, सेवा का लाभ मिलेगा। और हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग में जाते थे तो वहां से, हाँ, रोड पर गन्ने का बोझ लाद करके बैलगाड़ियों में बैल जाते थे सुबह सुबह कारखाने की तरफ। तो हमारे प्रभु जी वो भी चलते थे, हम लोग जब करते हुए जाते थे तो चलते चलते बैल के पास उल्टे चलने लगते थे। मान लो हम इधर से जा रहे हैं, बैल सामने से आ रहा है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी को देख करके थोड़ा उल्टा हो जाते थे ऐसे, फिर उल्टे आते थे, और फिर बैल के कान के पास जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, जिससे ये बेचारा कम से कम ये भी सेवा का फल पाएगा। कौन सी सेवा हो गई, बैल बैल ने कौन सी सेवा कर दी, श्रवण की। श्रवण भी सेवा है। भक्ति में सबसे पहली सेवा श्रवण की है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो बैल वैसे तो कथा में जाके सुन नहीं सकता, और मान लो आ जाए तो हॉल कम पड़ जाएगा, दो चार बैल ही आ गए तो फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन आ गए तो फिर खुला प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो बैल के पास जा सकते हैं ना, कीर्तन सुना सकते हैं, इससे क्या हो जाएगी, उन लोगों की सेवा हो जाती है। देहरादून में नगर कीर्तन का हम लोगों ने प्लान बनाया, तो हम एक जंगल में जाते थे इवनिंग में, तो ज्यादा दिन तो नहीं गए, थोड़े ही दिन गए। पहाड़ पर बड़े सारे साइडों में पेड़ खड़े थे, तो भक्त लोग बोले प्रभु जी यहाँ क्या करना, इससे अच्छा तो लोगों के बीच में करेंगे जहाँ लोग हैं। मैंने कहा लोगों के बीच में तो कर ही लेते हैं कई बार, लेकिन बेचारे पेड़ पौधों तक आवाज कैसे जाएगी, इन पेड़ पौधों के लिए भी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो कई दिन हम लोगों ने वहीं कीर्तन किया, और आवाज पहुंचाने के लिए फिर हमने स्पीकर लेके कीर्तन किया, जबकि वहां स्पीकर का तो कोई यूज ही नहीं था, गिने चुने हम दो चार ही लोग रहते थे, और कोई दूसरे लोग तो है नहीं जिनको सुनाना है। लेकिन स्पीकर से दूर दूर तक आवाजें चट्टानों से टकरा करके और पेड़ों तक जाएंगी, और बेचारे वृक्ष श्रवण की सेवा कर लेंगे, और वो सुखी हो जाएंगे। किसी दूसरे को सुखी करने का हम सोचेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, सुखी या दुखी, हम भी सुखी हो जाएंगे। तो हमें दूसरों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। आदमी को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, मान लो कोई आदमी है और सेवा में नहीं लगा हुआ है, और हम चाहते हैं वो बेचारा सुखी हो जाए, कैसे सुखी होगा, भगवान की सेवा करने से। तो उसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तुम बताओ। मान लो मैं ही हूं और मैं सेवा नहीं करता, तेरा काम है कि मेरे को भगवान की सेवा में लगाना, कैसे लगाएगा, बोल। हाँ, बोल। हाँ, पता नहीं। अरे यार, कमाल कर दिया तूने, तेरे को पता है भगवान की।
भगवान की कथा सुना करके, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। अगर हम भगवान की कथा किसी को सुना देते हैं, अगर ये मेरे को कथा सुना देता है, कौन सी वाली कथा सुनाएगा? कौन सी वाली कथा सुनाएगा? मैं जो सुनाया हूँ वही वाली सुनाएगा? मैं ही सुना रहा हूँ। अब मैं तो सुना ही रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मूर्ख हूँ, मान लो किसी समय मेरा बुद्धि खराब हो गया और मैं जानवर की तरह व्यवहार करने लग गया, और मैं सींग मारने लग गया किसी को, और तेरा काम है मेरे को भगवान की सेवा में लगाने का, तो कौन सी वाली कथा सुनाएगा? ऐसा हो जाता है। शंकराचार्य बड़े महान भक्त थे भगवान के, और शंकर जी के अवतार थे। तो शंकर जी के अवतार वो प्रचार करते थे। पहले मायावाद फैला हुआ था, शून्यवाद फैला हुआ था। शंकर जी ने मायावाद फैलाया। भगवान की इच्छा से, जिसमें कम से कम भगवान को निराकार तो मानना चालू करे कोई। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े विद्वान थे, जगह जगह विद्वानों को पराजित कर देते थे, और विद्वान जब पराजित हो जाते तो फिर उनके अनुसार उन्हें काम करना पड़ता था। आजकल के हमारे जैसे उस समय लोग नहीं होते थे। हमारे जैसे लोग क्या कैसे होते हैं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरे को करना है। पंचोदा फैसला सरमत थे, साड़ा परनाला थे का थे। लेकिन उस समय लोग जो हार जाते थे, फिर वो जो सामने वाला कहेगा वैसा करेंगे। तो मान लो किसी व्यक्ति के 5,000 चेले हैं, और उसके गुरुजी को जाके हरा दिया, तो फिर गुरु को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जिससे हारा है उसकी बात सुननी पड़ेगी कि नहीं? और जब गुरु अगर उसकी बात सुनने लग गया, तो उसके चेले भी उसकी बात सुनेंगे कि नहीं? सबके सब फिर वैसे ही बन जाएंगे कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को जब हरा दिया, उसके 10,000 शिष्य थे, 10,000 के 10,000 शिष्य सब लोग हार जाने पर सारे भक्त बन गए। तो शंकराचार्य क्या करते थे, जगह जगह जाकर के जो विद्वान गुरु बन करके बैठे हुए थे उनको प्रचार करते थे और उनको हरा देते थे। मुंडन मिश्र नाम के एक व्यक्ति थे, उनको जाकर के उन्होंने हरा दिया। बड़े विद्वान थे। लेकिन उनकी पत्नी आ गई पीछे से, और पत्नी कहती है, आपने अभी तो आधे अंग को हराया है, मेरे को थोड़ी हराया है। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। तो उन्होंने बोला, अभी मैं तो बाकी हूं, मुझे भी हराओ शास्त्रों में। तो शंकराचार्य उनके साथ शास्त्रार्थ करने लग गए। लेकिन शंकराचार्य सन्यासी थे, बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो उन्हें संसार में स्त्री पुरुष के संबंध में जो काम का उपयोग होता, काम का ज्ञान ही नहीं था। तो उस स्त्री ने काम शास्त्र के ऊपर प्रश्न कर दिया। अब ये हारना चाहते नहीं थे, उत्तर दे नहीं पा रहे थे। इन्होंने मजबूरी में समय ले लिया, मेरे को 6 महीने का समय दे दो। ऐसे समय लिया जा सकता था। तो 6 महीने का समय लेकर के जब वापस जाने लगे, तो एक देश का राजा मर गया था, उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाया जा रहा था। तो शंकराचार्य के बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो शंकराचार्य ऐसे महात्मा थे कि उनके पास सिद्धि थी। वो चाहें तो अपने शरीर को, आत्मा को निकाल सकते हैं और किसी दूसरे के शरीर में घुसा सकते हैं। ऐसी ताकत थी उनके अंदर। तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। अब ये शरीर तो सन्यासी का शरीर है, इसमें मैं स्त्री तो नहीं धारण कर सकता, पत्नी तो नहीं ला सकता। तो फिर मुझे ज्ञान कैसे होगा? मैंने दूसरे के शरीर में घुस करके मैं अनुभूति करूंगा। और राजा मर गया है, तो राजा का जब आ रहा था शरीर, कांटी पर बैठ करके, कांटी पर बैठ के नहीं, लेट के आ रहा था। तो वहां से जब उसे ले करके आया जा रहा था, ये इधर से जा रहे थे, तो सब सेवकों को बोले साइड में आ जाओ, साइड में। तो जंगल में थोड़े से साइड में लेकर के गए, और फटाफट फटाफट उन्होंने एक कविता लिख दिया। 30-35 लाइन की एक अच्छी सी कविता लिख दिया। और उस कविता को इसको ध्यान से रट लो आप लोग। और देखो, मैं अब इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं राजा के शरीर में घुसूंगा।
और मेरा ये शरीर खत्म ना हो जाए, इसको आप किसी तेल के कढ़ाई में रख देना औषधि डाल करके। हमारे शास्त्रों में ऐसी, आयुर्वेद में विज्ञान है कि तेल में शरीर को रख दो तो शरीर खत्म नहीं होगा, शरीर बना रहेगा। और बोले 6 महीने का समय ध्यान रखना, अगर मैं खुद से वापस आ गया उस शरीर में से निकल के तो ठीक है, अगर नहीं आ पाया बाई चांस, तो ये कविता मेरे को सुनाना वहां जाकर के, इसमें बहुत सारी कथाएं गा करके भजन सुना देना, भजन से ही मेरा काम हो जाएगा, समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं काम में जा रहा हूँ, भोगों में जा रहा हूँ, तो भोगों से तो बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे मैं सन्यासी हूँ, अभी मेरी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन भरोसा नहीं आगे चल करके मेरी बुद्धि खराब हो गई तो। इसलिए तुम लोग ऐसा ऐसा कर लेना। चेले तैयार हो गए, इतनी देर में गुरु जी एकदम से शरीर छोड़ दी। इधर गुरु जी का शरीर छूटा और उधर राजा को लेकर के वो लोग जा रहे थे, बोलते हुए क्या, राम नाम सत्य है। और क्या गा रहे थे, जगबंधु तो पिछले जन्म का भक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बोले सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, सत्य नहीं बोलोगे तो दुर्गति होगी। ऐसा वो बोलते हुए आ रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, राजा को ऐसे लेकर के आ रहे थे, तो राजा एकदम से, वो रस्सी फस्सी में बंधा हुआ था, तो राजा में ताकत तो होती, तो अंदर घुसे तो शरीर बड़ा बलशाली था। उसने रस्सी फस्सी कांटी की सब तोड़ी और बैठ के खड़ा हो गया, गधो मैं जब जिंदा था तब क्यों नहीं बोला ये राम नाम सत्य है। अब मैं मर गया, अब चिल्ला रहे हो राम नाम सत्य है, जब मैं जिंदा था तब तो पता है नहीं। उतारो मेरे को नीचे, अब मेरे को पता चल गया, अब मैं राम नाम सत्य करूंगा, अब मैं भजूंगा इसको। एकदम से सब भागे, बोले भूत तो नहीं आ गया कहीं। लेकिन जो लोग घर के लोग थे वो नहीं भागे। घर के लोग, रानी वगैरह बड़ी खुश हो गई, ओहो राजा जिंदा हो गया, हमारे महाराज आ गए। लेकिन महाराज को महल के रास्तों का भी नहीं पता था, क्योंकि असली महाराज तो गायब हो गए। ये कौन से वाले महाराज थे, शंकराचार्य वाले महाराज थे। अब इनकी पत्नी आ रही है, स्वामी आप मेरे साथ चलिए। बोले दिमाग खराब हो गया, मैं सन्यासी हूँ। अब अलग अलग पत्नियां इनको अलग अलग अपने महलों में लेकर के जाना चाह रही हैं, और बता रही हैं, आपको पता आप ऐसे मर गए थे, आपने ऐसे शासन किया था, ये किया था, वो किया था। इनको कुछ पता ही नहीं था। रानी भी बुद्धिमान होती है, रानी को भी पता चल गया कि हमारे राजा की आत्मा नहीं आई है वापस, किसी और की ही आत्मा अंदर आ गई। और उनको व्यवहार से लगा कि ऐसा लगता है आश्रम का कोई व्यक्ति है, क्योंकि वो बार बार राम नाम सत्य गाने लग गए। क्योंकि उन्होंने पंक्ति लिखी थी, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ऐसे ऐसी लाइन लिखी थी उन्होंने। तो पत्नी कह रही है कि आपको पता है उस राजा ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय आपने कैसा शौर्य दिखाया था। ये कह रहे हैं भज गोविंदम भज गो। वो समझ गई कि यार कुछ गड़बड़ है। लेकिन चलो जैसा भी है, कम से कम हम इसे पट्टी भोगों की पढ़ाई देंगे धीरे धीरे कर। जो व्यक्ति जैसा होता है अपना पाठ पढ़ाई देता है। अच्छी भली सीधे साधे बच्चे गंदे बन जाते हैं गंदी संगति में आकर के, ऐसी बच्चियां भी गंदी बन जाते हैं गंदी संगति में आकर। अच्छी भली कन्याएं होती हैं, लेकिन जब भाभी का संपर्क होता है घर में, तब फिर भाभी उनको भोग सिखा देती है, भोग की बातें सिखा देती। ऐसे ही बड़े बड़े बच्चों के संपर्क में छोटे बच्चे आते हैं, जो बड़े लोग गंदे होते हैं वो छोटे बच्चों को गंदगी सिखा देते हैं। छोटे बच्चे डर के कारण उस गंदगी को स्वीकार कर लेते हैं, आगे चल करके उनके अंदर संस्कार गंदे जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से आदमी अपनी पट्टी पढ़ा देता है, और सब आदमी अपने सुख का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो रानियों ने सोचा जैसा भी है
कम से कम लोगों के लिए तो राजा का वही शरीर है, अंदर वाला बदल गया तो क्या हो गया। भोगों की पट्टी हम इसको पढ़ा दे, संगति का बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत बड़ा क्या, केवल इसी का रोल है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, चढ़ ही जाता है। आज भी हमारे जीवन में गंदगी है तो पिछले जन्मों की गंदी संगति के कारण है। और सबसे बड़ी गंदगी तो मोबाइल की संगति से आ जाती है। संगति बहुत खतरनाक होती है, ध्यान रखना चाहिए इस बात। तो रानियों ने सोचा हम इसे पट्टी पढ़ा देंगे और हम आनंदित हो जाएंगे। उनको बेवकूफों को नहीं पता था कि भगवान की सेवा से सुखी हो सकते हैं। लेकिन देखो प्रचार के लिए शंकराचार्य ने कितनी बड़ी रिस्क उठाई, कितनी बड़ी रिस्क उठाई। दूसरों को सेवा में लगाने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा रिस्क उठाया, अपना शरीर छोड़ दिया और उसको शास्त्रार्थ में हराने के लिए, वो अनुभूति, भोगों की अनुभूति पाने के लिए वो वहां गए। कैसे कैसे वैष्णव होते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा रिस्क उठाया, जिंदगी और मौत का रिस्क था। प्रभुपाद जी को कहा आप 70 साल के बूढ़े हैं, सुमति मोरारजी कहती है, और अमेरिका जाना चाहते हैं, आप वहां प्रचार करना चाहते हैं, मर जाएंगे आप, मैं आपकी बच्ची की तरह हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। वहां कितनी ठंडी पड़ती है पता है आपको। अरे पहले तो 1-2 महीने आप समुद्री यात्रा करेंगे उसी में मर जाएंगे। हमारा कमरे में ही अगर समुद्र आ जाए, थोड़ा पानी टपकता, वही हालत खराब कर देता है, जीना दूभर हो जाता है। रोज शिकायतें करें, प्रभु जी पानी आ रहा है मेरे कमरे में, और प्रभु जी इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। है कि नहीं कनुप्रिया माता। प्रभु जी मेरे कमरे में हवा ही नहीं लग रही है, और प्रभु जी कहते हैं हाँ लगेगी एक दिन। लगेगी, चिंता मत करो, लगेगी एक दिन। फिर धीरे 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 हाथ खड़े करके बोले प्रभु जी को बोलने से कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तैसे तैसे करके यहीं अपने आप में लड़ झगड़ करके कुछ भले मिल जाए, बाकी वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं। तो 2-4 बूंदें ही इतना परेशान कर देती हैं। और कई बार कर्मों के कारण ही ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। मैं उधर कमरे में गया तो वहां पानी टपकना चालू हो गया। उसके बाद एक दूसरा कमरा, वीआईपी कमरा, उसमें गया मैं सोचा इसमें पानी नहीं आएगा, उसमें भी धार बहने लग गई। मैं हैरान हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि ये कर्म मेरे पीछे चल रहे हैं। फिर वहां से नई ऑफिस बनाई, वहां चला गया, वहां भी पानी बरसने लग गया। अब भक्त बोले प्रभु जी बाकी नीचे तो सब गेस्ट हाउस में पानी आ ही रहा है, नीचे तो आपने कर्म चारों तरफ फैला दिए अपने। सब कमरों ने हाथ खड़े कर दिए, ऊपर वाला एक आध कमरा है, आप चाहो तो उसमें रह लो। मैं बोला ये मेरे कर्म वहां भी जाएंगे साथ में, झेलने दो मेरे को, यहीं पर क्या करे, दूसरे कमरों को क्यों लीक करवा रहे हो उल्टा, और मेरी सिर पे खर्चा बढ़ेगा। इसलिए अब मैंने फिर कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। कितने भी कमरे बदल लो, कर्म तो साथ साथ चलेंगे, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और मेरे कर्मों का दंड कुछ अन्य आश्रम में भक्तों को भी भोगना पड़ता है। कनुप्रिया माता, उनको बेचारी माता को पानी आता रहता है कमरे में, झेलना पड़ता है। ऐसा भी होता है, लीडर के कर्मों का फल सबॉर्डिनेट्स को भी झेलना पड़ता है, इसलिए आप लोग दुखी रहते हैं, क्या कर सकते। कर्म पीछे पीछे चलता है। और विचार करो पूरा समुद्री चारों तरफ से, जिसमें महीने 2 महीने गुजारने पड़ जाए, कितना बड़ा कष्ट हो जाता है। तो प्रभुपा जी को ये कष्ट झेलना पड़ा, उनके कर्म नहीं थे, उन्होंने तो दूसरों के कारण ऐसी दया किया। वो तो वृंदावन में आनंद से रह रहे थे, लेकिन वृंदावन धाम का त्याग किया जीवों के कल्याण के लिए। और कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं ना तो भी कोई चिंता नहीं। जीव प्रचारक कितना बड़ा कष्ट उठाते हैं, प्रचारक, सच्चे प्रचारक प्रभुपाद जी ऐसे। शंकराचार्य ने इतना बड़ा कष्ट उठाया, इतना बड़ा रिस्क उठाया कि उनके शरीर में घुस गए। अब माताओं को पता चल गया कि अपना आदमी नहीं है। माताओं ने सोचा ये कहीं वापस ना चला जाए, मतलब आया है कहीं से तो जाने की भी ताकत होगी।
तो उन्होंने क्या किया, सैनिक दौड़ा दिए, राजमाताएं थी एक प्रकार से, तो उन्होंने सैनिक दौड़ा दिए, रानियां थी, कि आसपास आश्रम में अगर कोई मर गया हो और उसका शरीर अगर नहीं नष्ट हुआ हो तो उसके शरीर को जल्दी से ढूंढ के जला दो, इससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वापस लौट के कैसे जाएगा, यही शरीर में रहना पड़ेगा फिर इसको। तो चारों तरफ सैनिक दौड़ गए, लेकिन चेले लोग चतुर थे, चेले लोगों ने गुफा बना रखी थी आश्रम में अंदर, अंडरग्राउंड, भजनानंदी थे, वहां गुफा में तेल की नाव के अंदर उन्होंने रखा था उनको, और उसमें पानी पानी भी आ जाता होगा नीचे, जैसे हमारे यहाँ बेसमेंट में पानी आ गया अंडरग्राउंड, और वहाँ नाव पड़ी हुई है तो किसी का शक नहीं हुआ, अरे पानी में तो नाव पड़ी रह सकती, तो नाव में तेल भरा हुआ था और उसमें उनका शरीर रखा हुआ था, तो पता ही नहीं चला सैनिक। 6 महीने में ये ट्रेंड हो गए महाराज, और ये ऐसे ट्रेंड हो गए भोगों में कि अब भूल गए भज गोविंदम वाला सब भूल गए, भोग वृत्ति नष्ट कर देती, ये चीजें समझ में ही नहीं आती, मन ही एकदम से उचट जाता है, एकदम से व्यक्ति फिर खिन्न जीवन जीता है, उसका जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रहता, क्षणिक सुख भोगों का प्राप्त करता है, बाकी समय सब फ्रस्ट्रेशन में जीता है, परेशान रहता है, कोई सॉल्यूशन उसको दूर दूर तक नजर नहीं आता, उसको कथाएं भी समझ में नहीं आती, धीरे धीरे फिर अध्ययन करने पे भी कुछ नहीं पल्ले पड़ता है, कुछ नहीं, फिर जीवन एक प्रकार से खत्म हो जाता है। ये भी शासन तो करने लग गए, विषय भोग भोगने लग गए, लेकिन शास्त्रार्थ करके वापस जाना था पता ही नहीं। देखो कई बार शिष्य भी कितना साथ दे देते हैं, इसलिए गुरु के लिए शिष्य भी सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, मैं शिक्षा गुरु बन गया, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत महान बन गया, नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्य लोगों को, जब वो शिष्य लोग उनको प्रणाम करते थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज हाथ जोड़ के कहते थे, दासो अस्मि, मैं तो भाई आपका दास हूँ। महान महान वैष्णव लोग कैसी कैसी बातें सिखा के जाते, शिष्यों के सामने भी वो कहते थे मैं आपका दास हूँ, और हमें कोई प्रभु जी प्रणाम करे तो हम कहेंगे दासो अस्मि, हम कहेंगे तूने प्रभु बोल रहा है ठीक है, लेकिन महाप्रभु बोलता तो और अच्छा रहता, जी तो लगा ही रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा क्लास के बाद मेरे नाम की जय जयकार कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जय जयकार भी कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरा कार्ड वगैरह छपवाओ थोड़ा सा, और फिर कार्ड फार्ड बांटो, और थोड़ा सा दीवारों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ जिसमें मेरा फोटो फोटो आशीर्वाद के साथ हो, तुम लोग आशीर्वाद लेते हुए नजर आओ, और फिर वहां लिख दो वर्तमान महंत, ऐसा कुछ लिखो, लोगों को पता चले। अभी दासो अस्मि की भावना कहाँ रहती, शिष्यों से दासो अस्मि ऐसी भावना रखती, और यहाँ काम किया ये शिष्य लोग, देखिए कि गुरुजी के 6 महीने पूरे हो रहे, अभी तक गुरुजी वापस नहीं आए, रोज दौड़ करके जाते, आज शायद नाव में से उठ जाएंगे, लेकिन उठते ही नहीं थे, चले गए शिष्य, और फिर वहां पहुंच गए, राज्य में साधुओं को आमंत्रण था, साधु लोग आ सकते थे, दरबार के समय में रानियां थी नहीं, साधु लोग पहुंच गए, शिष्य लोग सब गाने लग गए वहां, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, अपने गुरु जी को कह रहे मूढ़ मते, और गुरु जी के ही शब्द थे, वो क्या कह रहे हैं, गुरु जी अपने आप को खुद कह रहे हैं, भाई मैं मूढ़मती हो गया हूँ, कोई व्यक्ति मूढ़मती बन सकता है। तो गुरु जी ने जब ये वचन सुने, और फिर उन्होंने पूरा जीवन शैली बताया उस भजन में, चरपट पंचारिका कहते हैं उसको, बड़ी सुंदर उसकी शैली, उसमें क्या क्या गाते हैं, किसी को याद है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बोले अंग गलित हो गया और मुंड पक गया, मुंड पक गया मतलब बाल सफेद हो गए, अंगम गलितम शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर दर्द करने लग गए, कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना, आगे नहीं, नजर गई नजराना,
चार पाई पे टिक्के बैठे बहुए मारे ताना, कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना। दांत गिर जाते हैं और आर्टिफिशियल लोग अरेंजमेंट करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। मेरे बाबा के दांत गिर गए बेचारे। गिर क्या गए, एक आध दाढ़ दांत उनके दर्द कर रहा था तो इतने तंग आ गए, डॉक्टर के पास बोले तू उखाड़ दे, सबको ही उखाड़ दे अब तो। डॉक्टर बोला कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत कष्ट। अरे कैसी बात कर रहा है, सहन नहीं कर, तू उखाड़, आज सारे उखाड़ दे। बिना एनेस्थीसिया के सारे उखाड़ दिए उन्होंने। और फिर सारा मुंह सूज करके ढोल हो गया। फिर डॉक्टर ने दवाई फवाई दे करके उनके सब सूजन को निकाला, और सूजन निकल गई तो फिर रोटियां खाते थे ऐसे। पूरा मसूड़ों से रोटियां खाते थे, और मसूड़े उनके बहुत ताकतवर हो गए थे। मसूड़ों से रोटियां खा लेते थे। फिर किसी ने उनको लालच दिया, मेरे चाचा आर्मी में थे तो उन्होंने लालच, आपके दांत मैं लगवाता हूँ। तो उनको लगा शायद पहले जैसे ही लग जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा सब सिस्टम। पहले दांतों ने बहुत परेशान किया, तो आर्मी हॉस्पिटल से उन्होंने पूरा दांतों का सेट लेकर के और उसे फंसा दिया ऊपर नीचे। पहले थोड़ा सा मुंह ऐसे हो गया था, जैसे ही फंसाया तो लोगों के बीच ऐसे टाइट हो गया पूरा मुंह एकदम से। गाल एकदम खिंच गए, एकदम टाइट हो गया। और वो बेचारे जहाँ जाए बोले भगत जी ये क्या हो गया आपके मुंह को। उनको लोग भगत जी कहते थे, भजन साधन करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। रोज गांव की परिक्रमा लगाते थे। गांव सारे ब्रज के बड़े दिव्य हैं, बड़े अच्छे महात्मा थे। कोर्ट में भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। मुसलमानों के साथ हमारा झगड़ा हो गया था, तो कोर्ट में जज पूछ पिताजी ने, हाँ, उन लोगों के ऊपर झूठा केस लगाया क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठे केस लगा दिए थे। होता है ऐसा कानूनी तौर। तो वहाँ बिठाया गया, खड़ा किया गया, बोले बाबा जी आप बताओ झगड़े में क्या क्या हुआ था। पिताजी ने पहले ही समझा दिया था, बोल देना ऐसा ऐसा हुआ था। तो बाबा कहते हैं साहब मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, गीता पीता पे हाथ रखवाओ मत रखवाओ कोई फर्क, ऐसा झगड़ा भगड़ा कुछ नहीं हुआ था। जज ने हमारे केस खारिज कर दिए, उनके मेंटेन्ड हो गए। ऐसा होता है संसार में, क्या कर सकते, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। अच्छे महात्मा थे। और कह करके शरीर छोड़ा उन्होंने, आज बच्चों में जाऊंगा। और सबको उन्होंने फोन करके आखिरी राम राम वगैरह बोला और कथा सुनाया। और बड़ा दिव्य उनका जाना हुआ एक प्रकार से। ऐसे महात्मा संसार में रहते हुए भी कम होते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो दांत फिर निकाल ही दिए लोगों के कहने पर। और दांत निकाल करके एक डब्बे में रखे ही रहते थे वो। उस डब्बे को भी हाथ लगाना मुश्किल हो गया था कि हाथ नहीं लगाते। फिर उन्होंने लगा लिए भैया दांत अब रहने दो। सब आर्टिफिशियल चीजें हैं ये सब, थोड़ी ना उस प्रकार की नेचुरल जो स्थिति है उसको रिगेन करा सकते नहीं। संसार में हर व्यक्ति की स्थिति होती है, कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना। चार पाई पर टिक्के बैठे बहुए मारे ताना। ताना क्या मार रही हैं, कब हूं मरी है बुढ़नवा कैसे सपरी। ये बुढ़ा कब मरेगा, और का चारपाई कब छड़ेगा। चारपाई पे यही खुल खुल आ करके यही थूकता रहता है, गंदगी फैलाता है। थूकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थूकने की भी दो तरह की स्टाइल होती है, एक तो ऐसे थूको कि दूर जाए, लेकिन दूर जाने के लिए भी ताकत लगती है, फिर वो वहीं टपका देता है एकदम से। ऐसी नौबत आ जाती है भाई, सबके जीवन में आ जाती है। तो वही शंकराचार्य कह रहे हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम गृहीत याति। हाँ नहीं, दंडम विरुद्धो यापि गृहीत्वा दंडम। इतना बूढ़ा हो गया कि अब तीसरी टांग भी लग गई, डंडा ले लिया, और तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी संसार की आशा नहीं छोड़ता। ये सब उन्हीं के द्वारा बोले गए उस भजन की लाइनें हैं। बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। बाल अवस्था क्रीड़ा सक्तम
बोले बाल अवस्था में तुम क्रीड़ा के प्रति आसक्त था, अब समय खत्म हो गया है। यहाँ लिखा है बालस्तावत क्रीड़ा आसक्त। अब राजा राम प्रभु डॉक्टर ने बात सुननी पड़ती है, क्या करें। बालस्तावत क्रीड़ा आसक्तम, बोले जब तक बालक रहते हो तब तक खेल कूद में आसक्त रहते हो। तरुणस्तावत तरुणी सक्तम, जैसे ही नौजवान हो जाओगे वैसे ही युवती के प्रति आसक्त हो जाओगे। वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, जैसे ही बूढ़े हो जाओगे चिंताओं में डूब जाओगे। कई लोग होते हैं बूढ़े होकर के एकदम, उनका केस से कोई लेना देना नहीं। एक व्यक्ति, उन्होंने अपना ट्रस्ट हमें पूरा हैंडओवर कर दिया और उनका केस चल रहा था, और उनको केस में कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हमसे पहले वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए क्या हुआ, आपने कुछ किया कि नहीं किया। अरे जिसने करना है वो करेगा, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन बूढ़े होने पर भी चिंता नहीं है। पारे ब्राह्मणी को अपि लग्न, अरे भैया कौन व्यक्ति भगवान के बारे में सोच पाता है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूढ़ मती गोविंद का भजन कर। लेकिन ये लाइनें गुरुजी को सुनाई तो गुरुजी पहले भक्त थे, जैसे ही सुनी और सुनते 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 एकदम से आंखें फटती चली गई, रोम रोम खड़े होते चले गए। पहले से संस्कार थे ना, एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई चीज एकदम से उनको प्राप्त हो गई हो, और एकदम सब भूलने लग गए कि ये राज दरबार है, ये मंत्री बैठे हुए हैं, कहाँ बैठा हूँ मैं, क्या बैठा हूँ। एकदम से पहले वाली याद में चले गए, और पूरी तरह से शरीर से सारे प्राणों को खींचते हुए एकदम से शरीर वहीं छोड़ दिया, और सारे राज्य में हाहाकार होने लग गई। और उधर नाव में से एकदम से इधर शिष्य लोग बोले, बोले काम हो गया, चलो 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 काम हो गया। और शिष्य लोग बड़े खुश हो रहे थे, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन बाकी लोग बेचारे बड़े दुखी हो रहे थे, ये क्या चक्कर है, ये लोग हम रो रहे हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन शिष्य लोग बोले अब ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं, नहीं तो हमें डंडे पड़ेंगे, पकड़ लिया जाएगा, निकलो यहाँ से। सब दौड़ करके भागे वहां पर। देखा तो गुरुजी आश्रम से हाथ जोड़ के, धन्यवाद आप लोगों ने, आपने मेरी बड़ी सहायता की। और फिर वापस चले गए मुंडन मिश्र के पास, उसकी पत्नी को पराजित किया, शास्त्रार्थ किया। पत्नी हार गई, पति भी हार गया, उनके जितने अनुयायी थे सारे के सारे फिर शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। इनके, हाँ शंकराचार्य के शिष्य बन गए। और इस प्रकार से मायावाद का प्रचार हुआ। उसके बाद आगे चल करके वैष्णव लोगों ने प्रचार किया, और फिर वैष्णव लोग बने, भक्त लोग बने। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो एक गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधों, उनको सेवा में लगाना ज्यादा कल्याणकारी है या आदमी लोगों को लगाना ज्यादा कल्याणकारी है? बोलो। आदमी लोगों को क्यों? आदमी और जानवर में फिर इतना अंतर क्यों देख रहे हैं? आदमी को सेवा में लगाने से क्या इतना बड़ा लाभ है, बता। फिर कैसे कह दिया आदमी लोगों को सेवा में लगाना चाहिए? हाँ, कैसे कह दिया बोल। आदमी को सेवा में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मान लो आपके पास ऑप्शन दिया जाए, एक पेड़ को सेवा में लगाने का और एक आदमी को सेवा में लगाने का, किसको लगाओगे पहले? हाँ, आदमी को क्यों, पेड़ को क्यों नहीं? हम्म। हम्म। हम भी तो ले जा करके पेड़ से उठा कर, हम भी मनुष्य, हम भी ले जा करके दे रहे हैं। वो आदमी को लगाने से क्या फायदा है? आदमी को हम क्यों प्रचार करें? उसकी जगह पर हम खुद ही ले जाके फूल तोड़ के चढ़ा देंगे। और लोगों को लगा सकता है वो, और बाई चांस मान लो हम बीमार हो गए, मान लो हम बीमार हो गए, और उस दिन पेड़ बेचारा बोले तू तो बीमार हो गया, अब मेरे फूल अब कैसे चढ़ेंगे? गधे किसी दूसरे को भी साथ में लेके चलता तो कम से कम मेरे फूल तो चढ़ जाते आज, है कि नहीं? तो तूने अपने जैसा और एक और क्यों नहीं तैयार किया? पेड़ ऐसा गाली मारेगा कि नहीं उसको, है कि नहीं?
इस तरह से हमें आदमी लोगों को ज्यादा प्रचार करना चाहिए और अधिक से अधिक आदमी लोगों को हमें सेवा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। एक गाय सेवा में हम एक गाय को लगा सकते हैं, 50 गायों को लगा सकते हैं। अगर हमने 50 लोगों को तैयार कर दिया तो कितनी गायों की सेवा हो जाएगी? वो लोग कितनी गायों की सेवा में लगा देंगे? प्रभुपाद जी ऐसे संत थे। प्रभुपाद जी ने सारे संसार में इतने सेंटर बना दिए, इतने भक्तों को सेवा में लगा दिया और सबको सुखी बना दिया। हमें प्रभुपाद जी के अनुयायी बन करके पहले स्वयं सेवा में लगना होगा। मेरी तरह नहीं पै 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 करना। एक भक्त मेरे को बोल रहा था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खाली ऐसे भाषण देते रहते हैं और खुद जीवन में दूषित वृत्तियां हैं, भक्ति नहीं। ऐसा नहीं, पैपे वाला भक्त नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत बनना चाहिए, सच्चे भक्त बनना चाहिए। जैसे हमारे राम मूर्ति प्रभु हैं, अच्छे भक्त हैं। जैसे राजा राम प्रभु हैं, अच्छे भक्त। जैसे मन्यांशु प्रभु हैं, पीयूष प्रभु हैं हमारे। जैसे विनोद प्रभु हैं। मेरे को पता चला कि कई बार रोटी बनाने वाले पहुंचते नहीं तो 2 ही लोग पूरे आश्रम को खिला रहे थे रोटियां बना बना करके। सही बात है कि गलत बात है? हाँ, अपने लिए बना रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। आप सारे आश्रम को अपना ही समझते हो तो अपने लिए ही बना रहे हो ना। मैंने कब क्या कहा कि दूसरों के लिए बना रहे थे? पत्नी भी आपकी है, बच्चे भी आपके हैं, बाकी गुरुकुल के बच्चे भी आपके हैं, तो मैं कब कहा कि आप भंडारा कर रहे थे? मैं बोला मंदिर में बना रहे थे ना, इतना सफाई देने की जरूरत नहीं थी, बना रहे थे तो अच्छी बात है। ऐसे भक्त बनना पड़ेगा हमको जो कि सच्चे सेवा करें। और मैं केवल भाषण देता हूँ, फिर कमरे में पड़ा रहता हूँ, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देना, उससे कल्याण नहीं होता। प्रभुपाद जी सच्चे संत, हम सबको सेवा में लगाना चाहिए। श्री राधा कांत भगवान की जय। ये बात बहुत बड़ी बात है, हम सभी इस बात को जीवन भर के लिए याद रखें। खुद भी सुखी हो सकते हैं, दूसरों को भी सुखी रख सकते हैं। जैसा यहाँ बताया, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। सबको हम सुखी कर सकते हैं, खुद भी सुखी हो सकते हैं। ऐसा करके देखे। आज आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग, इसी में थोड़ा समय चला गया। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आप सब लोग सेवा में लगे रहो, जो कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। दुखी नहीं होने का कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो गुरुकुल के बच्चों को मैं भी लगाऊंगा और फिर मैं भी आराम फरमाऊंगा। ऐसा नहीं सोचने का। ऐसा सोचेगा क्या? आज मेरे को, कल मैंने क्लास ली ना, तो आज एक भक्त मेरे को क्या कहता है, भक्त मतलब छोटा भक्त, छोटा मतलब इस बच्चे से भी, इससे भी छोटा बच्चा। एक बालक मेरे को आके कहता है, प्रभु जी। मैं बोला हाँ। कल आपने भगवान से ऐसी प्रार्थना की थी ना कि आज विकास प्रभु मेरे को उठाने ना आए। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे ना कि बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं कई बार कि भाई आज पानी खत्म हो जाए और आज बिजली ना आए। ऐसे एक बालक मेरे को आके, आज मैं मंगल आरती नहीं आ पाया ना, तो एक बालक कहता, प्रभु जी पक्का आपने प्रार्थना की होगी कि विकास प्रभु नहीं आए। मैं समझ गया गुरुकुल के लोग भी कितने समझदार हैं। पूरी क्लास समझ में आया ना आए, लेकिन मेरे को क्या समझाना ये बात उनको समझ में आ गई। मैं हैरान हो गया। मैं उसको पूछा, मैं बोला ये वाली बात समझ में? बोले ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। मैं बोला ये बात तेरे को खूब समझ में आ गई कि प्रभु जी ने प्रार्थना की होगी कि आज विकास प्रभु मेरे को उठाने के लिए नहीं आए। खैर, ऐसी संगति से क्या हो जाता है ना, हम लोग बचे रहते हैं। छोटे बच्चे भी कई बार बड़ी बात बोल करके चले जाते हैं और बड़े लोग तो खैर बोलते नहीं मुंह पर, लेकिन पीछे से चर्चाएं तो चलाते ही रहते हैं। छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं तो सामने बोल देते हैं। बड़े लोग आपस में चर्चा करते हैं कि आज तो प्रभु जी ने खूब प्रार्थना की होगी सारी रात लग करके कि सुबह बीमार हो जाऊं मैं या विकास प्रभु नहीं आए। चलो कोई नहीं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। शिल प्रभुपाद की जय। अभी थोड़ा आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे।
हरे कृष्ण।